हेलो दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका मीडिया एंड ट्रुथ में। मैं हूं सलमान एजाज खान। आज बिदर सिटी कॉरपोरेशन में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्ट्रीट वेंडर्स के बीच कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है स्ट्रीट वेंडर्स से वसूल की जा रही फीस का। और इस मुद्दे को लेकर एआईएमआईएम कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 1 के अब्दुल अजीज मुन्ना और बिदर के कई स्ट्रीट वेंडर्स सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर मुकुल जैन से मुलाकात करने पहुंचे। दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर्स का आरोप है कि उनसे पिछले साल से इस साल कुछ ज्यादा रकम वसूल की जा रही है, जबकि उनका कहना है कि 2016 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए की फीस निर्धारित की गई थी। लेकिन अब 2026 में कई वेंडर्स से 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए और कुछ जगहों पर 60 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ये बढ़ोतरी हुई कैसे? क्या इसके लिए कोई नया रेजोल्यूशन पास हुआ था? क्या किसी काउंसिल मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी, या फिर बिना किसी अधिकारी अनुमति के ये बढ़ोतरी की गई? दोस्तों, अब्दुल अजीज मुन्ना और स्ट्रीट वेंडर्स ने कमिश्नर मुकुल जैन से इसी मुद्दे पर सवाल किया और पूछा कि जब 2016 के बाद अब तक किसी काउंसिल रेजोल्यूशन मीटिंग में नई धाराओं को मंजूरी नहीं दी गई, तो फिर ये वेंडर्स से ज्यादा पैसे किस आधार पर लिए जा रहे हैं? दूसरी तरफ सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर मुकुल जैन का कहना है कि कॉरपोरेशन की तरफ से किसी भी प्रकार की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उनका कहना है कि पिछले साल जितनी रकम ली जा रही थी उतनी ही रकम 2026 में भी ली जा रही है। लेकिन यही बात स्ट्रीट वेंडर्स के आरोपों से टकरा रही है, क्योंकि वेंडर्स का कहना है कि उनसे पहले के मुताबिक ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया एंड ट्रुथ ने भी इस मामले में सवाल उठाए और 2026 की जनवरी के स्लिप्स के बारे में कमिश्नर से जानकारी मांगी, जहां 10 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए तक की वसूली का जिक्र सामने आया। उस वक्त कमिश्नर मुकुल जैन ने कहा था कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है और वो पूरी जानकारी लेकर बाद में बताएंगे। और कॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक सवाल है सर। हाँ। जो रोड के ऊपर जो ठेला बंडी वाले ठहरते हैं, ऑटो लगा के ठहरते हैं, तो उनको ठहरने वालों को कितना अमाउंट है सर कॉर्पोरेशन की तरफ से और सिटी ये म्युनिसिपल पर एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी उनका जो भी अभी हम खुद ही कलेक्शन पहले आप कर्नाटक रक्षणा वेदी के प्रशांत भाई कट्टी आके आपसे सवाल किए, तो आप बोले थे उनको कि ठहरने वालों को 15 रुपए और बैठने वालों के लिए 20 रुपए बोल के। तो अभी हमने उसका हमने जब सर्वे किया सर, तो कुछ लोगों को 20 रुपए दिया जा रहा है, कुछ लोगों को 10 रुपए दिया जा रहा है और कुछ लोगों को 30 रुपए लिया जा रहा है। ये देखिए सर आपकी ठीक क्या डुप्लीकेट है सर? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी तक जो था, अभी तक वेंडर जो थे वो कलेक्शन कर रहे थे। मैं इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ये जनवरी का आप मुझे स्लिप दे रहे हैं, इस महीने का आप बताएंगे तो मुझे ठीक रहेगा। और ये तो नहीं बोले तो बोल रहा हूँ सर, आपको तब आपको एक कंप्लेंट दे देनी चाहिए थी सर। ये रिसीट आपने मुझे बताने के लिए लाया हूँ। नहीं, ये करेक्ट है, पर मैं बोल रहा हूँ आपको कंप्लेंट ही दे देनी चाहिए सर। मैं देख लेता हूँ, यदि ये करेक्ट है आई विल एक्शन लेने के लिए मैं कह रहा हूँ वो वेंडर का तो टेन्योर भी खत्म हुआ। अभी हम ये जो है स्ट्रीट वेंडर्स का कलेक्शन हम खुद ही कर रहे हैं। ये आपको दिखाने का रीजन ये है क्योंकि कर्नाटक रक्षणा वेदिका के जो लोग आए थे, जब आपने उनको कहा था कि जो है ना 10 रुपीज और 15 रुपीज ऐसा कुछ आपने मैंने नहीं, मुझे तो याद नहीं है मैंने कितना रेट बोला, पर मैंने अपने जो ये काम कर रहे हैं रक्षणा वेदिका के लोगों ने हमें बताया। उसके बाद में हमने जब विजिट किया, हमारे पास पूरे रिकॉर्डिंग्स है, जो शॉप के जो ओनर्स होते हैं। आप मुझे रिटर्न कंप्लेंट दे दीजिए इसके बारे में, है ना, रिटर्न कंप्लेंट दे दीजिए, वी विल टेक एक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई, जब कमिश्नर मुकुल जैन ने अपने असिस्टेंट को वर्क ऑर्डर कॉपी देने के लिए कहा, तो जो कॉपी दी गई उसमें 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए और 60 रुपए तक की रकम का उल्लेख था। अब सवाल और भी गहरा हो गया है। अगर 2016 में फीस 5 रुपए और 10 रुपए तक की गई थी और उसके बाद किसी अधिकारी रेजोल्यूशन या काउंसिल मीटिंग में बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये फिर नए रेट्स आए कहां से? ये ऑर्डर किसने पास किया? किसके निर्देश पर ये धाराएं लागू की गई? और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से हुई? ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब आम जनता भी जानना चाहती है और स्ट्रीट वेंडर्स भी। दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर आमतौर पर गरीब और मेहनतकश लोग होते हैं जो रोजाना कमाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे में अगर उनसे अधिक रकम वसूल की जा रही है तो ये उनके लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है। आप देखना होगा कि कॉरपोरेशन इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल ये मुद्दा बिदर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस मामले में पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या स्ट्रीट वेंडर्स से ली जा रही रकम उचित है या फिर इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? और अब सुनिए सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर मुकुल जैन और अब्दुल अजीज मुन्ना ने इस मामले पर क्या कहा। कोई हमने रेट इंक्रीज नहीं किया। लास्ट ईयर का जो वर्क ऑर्डर था, जो रेट से डिसाइडेड, वही कैरी फॉरवर्ड, कोई हमने रेट इंक्रीज नहीं किया।
सर जो टेंडर डाले उन्होंने रेट इंक्रीज कर वेंडर्स को हरासमेंट कर रहे हैं सर, आपकी तरफ से नहीं, पर मैं वही बोल रहा हूँ, यदि आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, आप मीडिया चैनल है, तो आप सबमिट कीजिए, हमको कंप्लेंट सबमिट कीजिए। ऐसे लोगों को मीडिया द्वारा कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को बात ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो वर्क ऑर्डर हुआ है, आप लोग अपनी कॉपी लीजिए, आप लोग भी एक अवेयर नागरिक की तरह आपको वो होना चाहिए। रेट्स जो है हम आपको चाहिए, नीचे से आप एक एप्लीकेशन फाइल करके लास्ट ईयर का वर्क ऑर्डर, इस साल का वर्क ऑर्डर ले सकते हैं, उसमें हम ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। हमको इसमें कुछ भी वैसा है ही नहीं। आपको रेट्स लास्ट ईयर का लेना, इस साल का लेना, ले लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। 1 रुपए का भी किसी भी कैटेगरी में हमने रेट इंक्रीज नहीं किया। और सर जो इलीगल वसूली की गई है, अवैध वसूली जो 60 रुपए वगैरह, मैं वही बोल रहा हूँ, ये आप नहीं, मेरी बात सुनिए। आपको क्या रिटर्न किया जाएगा जो अमाउंट लिया? मैंने आपको बोल दिया ना, अवैध वसूली के लिए आप कंप्लेंट करिए, उतना ही। सर क्या आप मानते हैं सर कि ये जो ज्यादा अगर अमाउंट लिया गया है तो क्या ये गलत है या सही है? नहीं, मैं ज्यादा अमाउंट पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, ज्यादा अमाउंट आपके पास यदि कोई प्रूफ है तो आप सबमिट करो, कंप्लेंट के साथ एक लेटर कि ऐसे ऐसे हमारी बंडी थी, ठीक है, ये इस कैटेगरी में आता है, इतना पैसा हमसे लिया गया, ठीक है, इसकी रिसीट हमारे पास ये है। नहीं, हम एक्शन लेंगे, जो एज पर लॉ जो भी एक्शन है वो हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अभी हम 6 जून को बीदर कॉरपोरेशन ऑफिस में कॉरपोरेशन के कमिश्नर IAS मुकुल जैन साहब के पास एक एप्लीकेशन लेकर आए थे। एप्लीकेशन इस बात की थी कि शहर बीदर में जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, चाहे बंडी हो, चाहे रोड पे थैला बिछाकर बैठना हो, टोकरा रखकर अपना बिजनेस करना है, जो गरीब लोग कारोबार करते हैं, उनको पिछले कई दिनों से ताइबादारी के नाम पर कॉरपोरेशन की जानिब से जो टेंडर हुआ था, ताइबादारी के नाम पर जो है ना, किसी से 20 रुपये, किसी से 30 रुपये, किसी से 40 रुपये, किसी से 60 रुपये डरा धमका कर लिया जा रहा था। हमने कमिश्नर साहब से बात की, कमिश्नर साहब ने वाजे किया है, ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कॉरपोरेशन ऑफिस से GCB मंगाकर आपके बंडी तोड़ देंगे, आपके जो है ना, कल से ट्रैक्टर मंगाकर आपका फ्रूट ट्रैक्टर में, कॉरपोरेशन के ट्रैक्टर में डालकर ले जाने की जो धमकी दे रहे थे, लोगों को जो है ना हाथ उठा रहे थे। ये मजबूर और गरीब लोगों को गवर्नमेंट महीने में 4 किलो राशन देती है। एक महीने के राशन के पैसे जो है ना, एक ही दिन में जो है ना, ये गुंडा नासिर वसूल कर रहे थे। हमने कमिश्नर साहब से बात की, कमिश्नर साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि कोई ताइबादारी का दाम या पैसा नहीं बढ़ाया गया है। 2016 में जो 5 रुपये 10 रुपये थे वही रखा गया है, किसी को बढ़कर पैसा देने के लिए ज़रूरत नहीं है, कमिश्नर साहब बताए हैं। और जो भी डरा धमका कर गुंडागर्दी कर पैसा वसूल करता है, तमाम बिदर के फुटपाथ पे कारोबार करने वाले व्यापारियों से मैं कहता हूं कि आप लोग उसकी वीडियो बनाइए और मुझे बुलाइए। जो करीब पुलिस स्टेशन आता है वहां पर जाकर हम कंप्लेंट करेंगे और यहाँ पर आकर कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब के पास भी कंप्लेंट करेंगे। और मैं कहाँ पर है वो लोग जो अवाम के दरमियान में आकर वोट लेते हैं, 4 रुपये पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल पे अपना शर्ट उतार कर ठहर जाते हैं। हाँ, उनके पार्टी के नेताओं को कुछ बोलते हैं तो नंगा नाच रोडों पर करते हैं। गरीबों के लिए, गरीबों का कुछ करने के लिए 5 साल में आकर अवाम के दरमियान में आकर वोट मांगते हैं। जब इस गरीबों पर जुल्म हो रहा है, पूरे शहर के पॉलिटिशियन खामोश है। कहाँ है कांग्रेस के वो लोग, कहाँ है बीजेपी के वो लोग, कहाँ है JDS के वो लोग? क्या ये गरीब लोग तुमको वोट नहीं दिए? क्या गरीब होना इस मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में गुनाह है? मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी मुतालबा करता हूँ, गरीबों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद नहीं दी जा रही है तो इनको जो हफ्ता वसूली हो रही है, हफ्ता वसूली को तो गवर्नमेंट रोक सकती है। एक तो ये ताइबादारी वाले गुंडागर्दी कर रोज 60 रुपये 30 रुपये 40 रुपये वसूल कर रहे हैं। फिर मैं SP साहब, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से भी गुजारिश करता हूँ, रोड पे जो बंडिया रहते हैं, आपके कुछ ऑफिसर जो है ना, इनके तराजू उठाकर लेकर जा रहे हैं। मैं SP साहब से गुजारिश करता हूँ, आप भी अपने ऑफिसर को बोलिए इन लोगों के ऊपर जो है ना, जो नाइंसाफी हो रही है उसको रोकने के लिए। साथ ही साथ मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा से भी मुतालबा करता हूँ कि ये स्ट्रीट फूड, जो स्टेट रोड पे फ्रूट बेचते हैं, ये बीदर और कर्नाटक की GDP में अहम रोल निभाते हैं और सस्ता और अच्छा फ्रूट बेचते हैं, घर घर तक ले जाकर बेचते हैं और रोडों पर ठहर कर बेचते हैं। इनको सहूलत मुहैया करनी चाहिए। ये लोग खुले में अगर धूप में फ्रूट व्यापार कर रहे हैं, चाहे जलेबी हो, मिर्ची भजे हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे कौन सा भी कारोबार करने वालों, गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक छतरी दी जाए, जगह जगह पर पानी का इंतजाम किया जाए। बारिश के जब बारिश अगर आ रहा है, उनके एक जैकेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से दी जाए। तमाम कंपनीज को आप गवर्नमेंट स्कीम दे सकती है, तो ये गरीब लोगों को जो है ना एक नई स्कीम लेकर नहीं दे सकती। कानून बदला जा सकता है, हुकूमत बदली जा सकती है, तो उनके लिए जो है ना कानून बदलकर इनकी मदद भी की जा सकती है। इतना कहते हैं, मैं तमाम बंडी वालों से गुजारिश करता हूँ, कोई भी आपको अगर डराए धमकाए, मुझे कॉल करिए,
कोई और लीडर को कॉल करिए, खरीब के थाने में जाकर उनके नाम पे कंप्लेंट देंगे। ये कंप्लेंट जो ना कॉर्पोरेशन ऑफिस में देंगे। इतना कहते हुए मैं कमिश्नर साहब जो हमारी बात को, तमाम फ्रूट के जो व्यापारियों के सदर, नायब सदर और उनकी कमेटी के लोग आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर मैं कमिश्नर साहब का और बीदर के जितने भी मीडिया ये गरीबों की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जो गुंडा अनासिर हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन लगाम लगाएगा और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। जय हिंद, जय कर्नाटक।